अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1। शेर मोहम्मद अली चौधरी का हम लोग के एक्सरसाइजेज हम सॉल्व कर रहे हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 6.25 का ए पार्ट। इसके अंदर है कि 3 एप्लीकेंट्स आपने सेलेक्ट करने रैंडमली। जो चार लड़कों में से और 6 लड़कियों में से आपने 3 एप्लीकेंट सेलेक्ट करने हैं रैंडमली। और अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अब जो 3 आपने सेलेक्ट किए हैं वो तीनों की 3 लड़कियां हों, ठीक है। और उसके बाद वो दूसरा आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो सारे लड़के हों, ठीक है। और उसके बाद एटलीस्ट 1 बॉय, ठीक है। अब एटलीस्ट 1 बॉय का मतलब ये होता है कि अब आपने जो 3 एप्लीकेंट सेलेक्ट किए हैं उसमें से कम से कम एक लड़का होना चाहिए। तो कम से कम के लिए हम हमेशा ज़्यादा की तरफ जाते हैं। अब हम करेंगे 6.25 का ए पार्ट सॉल्व, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास 4 लड़के थे और 6 लड़कियां थी। अब इनका टोटल जो है वो हो गया 10, ठीक है। तो हम पहले एन ऑफ एस निकालेंगे। एन ऑफ एस निकालने के लिए हम इसको कॉम्प्लीमेंट लेंगे। अब 3 हमने रैंडमली सेलेक्ट करने थे ना, तो 3 हम रैंडमली सेलेक्ट करने के लिए 10 कॉम्प्लीमेंट 3 लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसका आंसर हमारा 120 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा एन ऑफ एस निकल आया है। उसके बाद पहला हमारा था कि आपने जो है ना सारी लड़कियां लेनी है, ठीक है। लेट जी डिनोट दैट ऑल आर गर्ल्स, ठीक है। तो हमारा एन ऑफ जी, अब आप एन ऑफ जी लेने का तरीका ये है कि आप देखें कितनी लड़कियां थी, 6 लड़कियां थी ना, तो आप लिखेंगे ऊपर 6, ठीक है। और उसके बाद आपने रैंडमली कितनी सेलेक्ट करने थे, आपने रैंडमली 3 बंदे लेने थे। तो 3 बंदे लेने थे, तो आप जो है ना अब हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो तीनों ही लड़कियां हैं। तो देखें 6 लड़कियां थी, ठीक है। उसके अंदर से जब आप तीनों ही लड़कियां ले लेंगे तो 6 और 3 का कॉम्प्लीमेंट तो आ जाएगा, तो लड़कों में से कोई भी नहीं आएगा, तो 4 कॉम्प्लीमेंट 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इनका आंसर जो है वो कॉम्प्लीमेंट निकाल के इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर 20 आया है, ठीक है। तो पी ऑफ जी निकालने के लिए हम 20 डिवाइड बाय इसके एन ऑफ एस से डिवाइड करेंगे। एन ऑफ एस हमारा 120 था, इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 1 डिवाइड बाय 6 आ जाएगा। इसके बाद हम इसका बी पार्ट करेंगे। लेट बी डिनोटेड ऑल आर बॉयज़। अब देखो सेम उसी तरीके से जब हमने लड़कियां लेनी थी तो हमने 6 लड़कियों में से तीनों लड़कियां ले ली थी ना, और 4 लड़कों में से 0 कर दिया था। इसी तरह हम एन ऑफ बी निकालने के लिए 4 लड़के हैं तो 4 में से तीनों लड़के ले लेंगे और लड़कियों में से हम 0 कर देंगे कि हमने कोई भी लड़का सेलेक्ट नहीं किया। तो ये हमारा आंसर जो है इसका 4 आ गया है, ठीक है। और उसके बाद इसका भी हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला है और उसको मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा 4 आ गया। और पी ऑफ बी निकालने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे अपने एन ऑफ एस से, ठीक है। तो हमारा आंसर 4 डिवाइड बाय 120 आ गया। उसके बाद थर्ड हमारा पार्ट था कि लेट ए डिनोटेड एटलीस्ट 1 बॉय। जब 1 एटलीस्ट करते हैं ना तो हमेशा छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। अब देखें हमने अगर यहाँ पे गर्ल होता ना तो 1 से 6 तक जाते हैं, लेकिन अब हमारे पास बॉय है तो 1 से 3 तक जाएंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल 1 से बॉयज़ तो हमारे पास टोटल 4 हैं, लेकिन हम 1 से 3 तक इसलिए जाएंगे क्योंकि हम लोग जो है सिलेक्ट तो सिर्फ हम लोग 3 बंदे ही कर सकते हैं ना। उन्होंने हमें कहा है कि हमने रेंडमली 3 ही बंदे सेलेक्ट करने हैं, इसीलिए हम लोग जो है ना सिर्फ 1 से 3 तक जाएंगे। और हम लोग ज़्यादा तक नहीं जा सकते। मतलब अगर हम लोगों को चाहे हमारे बॉयज़ 10 भी हो जाते तब भी हम एटलीस्ट में सिर्फ और सिर्फ 3 तक ही जा सकते थे, इससे बढ़ के नहीं जा सकते। जितने हमने सेलेक्ट करने होते हैं उससे बढ़ के हम नहीं जा सकते, ठीक है। तो हमारा एन ऑफ ए आ जाएगा 4 के नीचे 1। अगर जब लड़का 1 सेलेक्ट हुआ था तो लड़कियां 2 सेलेक्ट होंगी, ठीक है। और जब लड़के 2 सेलेक्ट हुए तो लड़की 1, ठीक है। और जब तीनों ही लड़के सेलेक्ट हो गए तो लड़कियों में से कोई भी लड़की सेलेक्ट नहीं होंगी। इनका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसको ऐड करेंगे, ठीक है। ऊपर इनका जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ना, मतलब इसका निकालेंगे और इसका निकालेंगे, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे, फिर इनको ऐड करेंगे आपस में। इनका जो आंसर आएगा वो आ गया 100, ठीक है। इस 100 को फिर हम लोग एन ऑफ एस के टोटल से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 6, ठीक है। चलें अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। अब इसका बी पार्ट है कि फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 6 मैन एंड 8 वुमेन 5 पीपल आर चूजन। अब देखें 6 मैन है 8 वुमेन है, 5 पीपल कह रही हूँ, सॉरी 5 लोग जो है ना रेंडमली सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 3 दैट देयर आर मोर मैन चूजन दैन वुमेन, ठीक है। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस चीज़ की कि मेन ज़्यादा चूज़ हुए हैं, ठीक है। मतलब कि हमने जब 5 लोग सेलेक्ट किए तो वो मेन ज़्यादा थे, उनके अंदर औरतें कम थी, ठीक है। तो हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी इस तरीके से निकालेंगे। अब हम ऐसे करेंगे इसके अंदर कि अब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमने 8 वुमेन है 6 मैन है, इसका टोटल 14 है। एन ऑफ एस हमारा निकलेगा 14 कॉम्प्लीमेंट 5, क्योंकि 14 टोटल है हमारे पास और 5 हम रेंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका हमारा कॉम्प्लीमेंट 2002 निकल आएगा।
अब इस क्वेश्चन के अंदर पी मैन मोर देन वुमेन निकालने के लिए हम ऐसे करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मर्द तो सिर्फ 5 ही सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और औरतें मतलब जब 5 मर्द सेलेक्ट होंगे तो कोई भी औरत सेलेक्ट नहीं होगी, ठीक है। और जब 4 मर्द सेलेक्ट होंगे तो औरत 1 सेलेक्ट होगी, ठीक है। और जब 3 मर्द सेलेक्ट होंगे तो औरत 2, ठीक है। अब उन्होंने कहा था कि मोर देन वुमेन सेलेक्ट होने चाहिए। अब देखें, अगर हम लोग 6 में से 2 मर्द ले लेते हैं और 8 में से 3 औरतें, तो ये तो औरतें ज़्यादा हो जाएंगी ना और मर्द कम हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग इस तरीके बस यहाँ इसको 6/3 तक करके छोड़ देंगे और इसी में से ही हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे, मतलब इनके कॉम्प्लीमेंट्स निकाल के उनको ऐड कर लेंगे और हम लोग उसको टोटल पे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.34। चलें अब हम इनको 6.26 करते हैं, ठीक है। अब एक फर्म ने 3 शिपमेंट्स बाय की हैं, ठीक है, हर मंथ, ठीक है। अब परचेजिंग अब 4 देखें, अब है 4 ऐसी शिपमेंट्स हैं जो इन स्टेट सप्लायर से ली हैं और 6 ऐसी हैं जो आउट स्टेट, ठीक है। अब हमने निकालनी है इन 3 की प्रोबेबिलिटी के जो हमने शिपमेंट ली है 3 शिपमेंट्स, ठीक है, वो हमारी इन स्टेट्स में से ही हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने फिर दूसरी प्रोबेबिलिटी निकालने के जो तीनों शिपमेंट्स हैं वो आउट स्टेट में से ही हैं। फिर उसके बाद एक और हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एट लीस्ट वन इन स्टेट सप्लायर, ठीक है। अब एक जो है ना वो इन स्टेट सप्लायर से है। अब हमारा जो है ना, अब हम लोगों का एन ऑफ एस है 10 में से 3, ठीक है। अब देखें हम लोगों ने अब टोटल 4 हमारी इन शिपमेंट्स थी और 6 हमारी आउट शिपमेंट्स थी, ठीक है। तो हमारा टोटल 10 था जिसमें से हमने 3 शिपमेंट्स जो है ना रैंडमली सेलेक्ट करनी थी। तो हमारा 10 कॉम्प्लीमेंट 3 जो है वो 120 वेज आ गया, ठीक है। अब पहला हमारा ये था कि लेट ए बी द इवेंट दैट इन स्टेट सप्लायर ओनली, ठीक है। इन स्टेट सप्लायर है, हम देखें जब वो इन स्टेट है तो 4 ऐसे हमारे इन स्टेट सप्लायर्स थे ना, मतलब 4 ही ऐसी शिपमेंट्स थी जो इन स्टेट से ली गई थी। तो अब देखें जब 3 अगर हम लोग तीनों की 3 इन स्टेट से ले लेंगे तो आउट स्टेट से तो कोई भी नहीं आएगी ना, वो 0 हो जाएगा। फिर हम इनका कॉम्प्लीमेंट लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसको एन ऑफ एस से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 1/30 आ जाएगा। उसके बाद हमारा है दूसरा, ठीक है, लेट बी द इवेंट डेट आउट स्टेट सप्लायर्स ओनली, ठीक है। आउट स्टेट में भी सेम इसी तरीके से होगा, उधर हम लोगों ने ऊपर 4 में से 3 ली थी, इधर हम लोग 6 में से 3 ले लेंगे। उधर हमने 6 का 0 कर दिया था, इधर हम 4 का 0 कर देंगे, ठीक है। इसी तरह इसका भी कॉम्प्लीमेंट लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/120 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने एन ऑफ एस लिखा टोटल और हमारा 1/6 आ गया, ठीक है। अब हमारा थर्ड पार्ट है कि लेट सी बी द इवेंट डेट डिनोट एटलीस्ट 1 इन स्टेट सप्लायर, ठीक है। अब इन एटलीस्ट में तो हम हमेशा 1 से ऊपर तक जाते हैं ना, लाइक जितना हम लोग रेंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उतने तक। अब देखें एन ऑफ सी में हम पहले 4 में से इन स्टेट सप्लायर्स में से लेना है ना, तो इन स्टेट सप्लायर्स हमारे पास 4 हैं जिसमें से हम लोगों ने 4 हैं जिसमें से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, ठीक है। जब हम लोग इन स्टेट में से 1 लेंगे तो आउट स्टेट में से 2 आएंगे, ठीक है। और जब हम लोग इन स्टेट में से 2 लेंगे तो इन स्टेट में से आउट स्टेट में से 1 आएगा। इसी तरीके से इधर जब हम लोग तीनों इन स्टेट के अंदर से ले लेंगे तो आउट स्टेट में से कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। फिर हम इनका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 100 आ जाएगा। फिर पी ऑफ सी हमारा जो है ना वो 100/120 आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/6 आ जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6.27 का बी पार्ट। इसके अंदर है, आ क्लास कंटेन 10 men and 20 women of which half of the men and half of the women have brown eyes. अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट अ पर्सन चूजन एट रैंडम इज़ अ मैन और हैज़ ब्राउन आइज। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया है कि 10 आदमी हैं और 20 औरतें हैं, ठीक है, जिसमें से हाफ ऑफ द मैन मतलब 10 है ना, तो 5 ऐसे आदमी हैं जिनकी ब्राउन आइज हैं और 20 में से 10 ऐसी औरतें हैं जिनकी ब्राउन आइज हैं, ठीक है। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक बंदा ऐसा चूज़ करेंगे हम जो आदमी भी होगा और जो उसकी आइज़ होंगी ना वो भी ब्राउन होंगी, तो हमने ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और अब इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को और दिया हुआ है और जिन क्वेश्चन में हमें और दिया होता है ना उसमें हम लोगों ने निकालना होता है PA यूनियन B, ठीक है। अब हम लोगों ने अपना जो है ना डाटा लिख लिया, मैन हमने लिख लिए 10, ठीक है, वुमेन हमने लिख ली 20 और टोटल हमारा हो गया 30, ठीक है। अब हम लोगों ने लिखना है कि 10 का अगर आप हाफ लेंगे, मतलब 10 का आप चाहे 2 से डिवाइड कर लेंगे, 10 का हाफ हमारा 5 आता है, ठीक है। अब इस 5 को आप 20 में से माइनस करेंगे, भाई 20 वुमेन है, ठीक है, 20 में से माइनस करेंगे तो आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे P ऑफ A। P ऑफ A हमारा मैन है और इसके अंदर हमारा इंटरेस्ट है, इसीलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे। लेकिन जो P ऑफ B है वो वुमेन है तो हम लोग उसको चेंज कर देंगे, 20 से उसको 15 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को हाफ वुमेन चाहिए, ठीक है। उसके बाद है
उसके बाद हमें चाहिए P A इंटरसेक्शन B, ठीक है। अब A इंटरसेक्शन B निकालने के लिए देखें 10 और 15 में से इंटरसेक्शन किस चीज़ का आ रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो इसके पास भी हो और जो इसके पास भी हो। तो 5 ही ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों के पास सेम आ रही हैं, ठीक है। मतलब 15 और 10 में 5 ऐसी चीज़ें हैं, तो हम लिख लेंगे और आप इसको माइनस भी कर सकते हैं, 15 माइनस 10, ठीक है। तो आपका 5 आ जाएगा, 5 डिवाइड बाई 30, ये आ गया हमारा P A इंटरसेक्शन B, ठीक है। अब मैंने आपको जब क्वेश्चन समझाया था तभी बताया था कि हम लोग जो है ना P A यूनियन B निकालेंगे, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन में और दिया हुआ है। जब क्वेश्चन में और लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि आपने P A यूनियन B निकालना है, और ये निकालने का फार्मूला ये होता है। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब P A यूनियन B के अंदर हमने आंसर पुट कर दिया, यहाँ P ऑफ A लिख दिया, यहाँ P ऑफ B लिख दिया और यहाँ P A इंटरसेक्शन B लिख दिया, ठीक है। इसके बाद इसको माइनस प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा P A यूनियन B का 2/3। चलें अब हम इसका C पार्ट करते हैं। अब है हमारे पास इन अ ग्रुप ऑफ 20 adults, 4 out of which 7 women and 2 out of which 13 men wear glasses, ठीक है। what is the probability that a person chosen at random from the group is woman और वेयर ग्लासेस, ठीक है। अब हम लोगों ने इसके अंदर भी सेम वही जो है ना यूनियन वाला फार्मूला लगाना है, क्योंकि हम लोगों को और दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर थोड़ी सी चेंज है कि 20 अडल्ट हैं जिसमें से 7 औरतें हैं और 13 मर्द हैं, और 13 मर्दों में से 2 ऐसे मर्द हैं जो ग्लासेस वेयर करते हैं, और 7 औरतों में से 4 ऐसी औरतें हैं जो वेयर करती हैं ग्लासेस। और हमने प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की निकालनी है कि जो हम बंदा सेलेक्ट करें, जो भी मतलब चाहे वो औरत जो भी हो, ठीक है, रैंडमली जो भी सिलेक्ट करें वो हमारी औरत ही हो और उस औरत को ग्लासेस भी लगे हों, ठीक है। हमने इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब हम इसका सी पार्ट सॉल्व करेंगे। सी पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था ना वुमेन और मैन है, 7 वुमेन है हमारे पास और मैन हमारे पास 13 है। अब इनका टोटल 20 हो गया, ठीक है। उसके बाद 4 आउट ऑफ 7 वुमेन वेयर ग्लासेस एंड 2 आउट ऑफ 13 वेयर ग्लासेस, ठीक है। अब 4 ऐसे औरतें हैं जो ग्लासेस वेयर करती हैं और 2 ऐसे मर्द हैं जो ग्लासेस वेयर करते हैं, ठीक है। अब हम लोग P ऑफ W हमारा वुमेन के लिए, ठीक है। अब 7 औरतें हैं, ठीक है, तो हम लोग 20 में टोटल में से 7/20 ले लेंगे, ये हमारा P ऑफ W आ गया, ठीक है। और उसके बाद हमारा P ऑफ G वो डिनोट कर रहा है P ऑफ G गर्ल्स को, सॉरी गर्ल्स को कह रहे हैं ग्लासेस को, ठीक है। अब देखें कितने लोग हैं जो ग्लासेस वेयर करते हैं, 2 आदमी और 4 औरतें, तो इनका टोटल कितना हो गया 6, ठीक है। तो 6 ऐसे लोग हैं जो ग्लासेस वेयर करते हैं, तो हम 6 के 6 लोग ले लेंगे, हमारा P ऑफ G आ जाएगा ये। इसके बाद P W इंटरसेक्शन G निकालने के लिए हम लोग जो है ना, अब देखें इन दोनों में से हम लोगों ने इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें 4 ही, और देखें अब हम इंटरसेक्शन कैसे लेंगे। अब देखें 4 औरतें हों और वो ग्लासेस भी वेयर करें, तो सिर्फ इसमें से ऐसे लोग 4 ही हैं ना जो हम लोगों ने के ग्लासेस भी वेयर करते हैं और वो औरतें भी हैं, क्योंकि बाकी तो 2 मर्द ही हैं ना, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसमें से 4 ले लेंगे, ठीक है। तो हम लोग 4 डिवाइड बाई 20 लिखेंगे यहाँ पे, ये हमारा P W इंटरसेक्शन G आ जाएगा। और उसके बाद हमारा है P W यूनियन G, ठीक है। हम लोगों ने फार्मूले के मुताबिक इसको पुट कर दिया, फार्मूले की वैल्यूज़ लिख दी, इनको डिवाइड किया, तो हमारा आंसर 0.45 आ गया, ठीक है। यह हमारी वीडियो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।